अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग अली रज़ा ई व्लॉग्स। गाइस आज गुड न्यूज़ है क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं 14 नवंबर 2020 से। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट है, जो जिसमें पर्थ आता है, उस स्टेट ने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं विद कंडीशंस। कंडीशंस कौन सी हैं उसी पे आज करते हैं बात। तो जो NSW और विक्टोरिया स्टेट है, जो फेमस NSW वाली सिडनी के नाम से, सिडनी जिसका सिटी है, और जो विक्टोरिया स्टेट है वो मेलबर्न वाली स्टेट जो है, इन दोनों स्टेट्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ज़्यादा मतलब इनमें कोविड के जो केसेस हैं वो आते रहते हैं। इनका जो पर्थ वाली स्टेट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने जो रूल बनाया है, उन्होंने जो राइट नो उनकी सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि NSW और विक्टोरिया स्टेट जिनमें केसेस आते हैं 28 डेज में 1 2 3 4 5 तक केसेस इनमें आते रहते हैं। जो बाकी स्टेट हैं उनमें केसेस वगैरह कोई नहीं आ रहे। तो NSW और विक्टोरिया स्टेट आ रही हैं लो केसेस में, कि इनमें लो केसेस हैं, लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें केसेस जो हैं वो वेरी लो हैं। तो वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन NSW वाली जो स्टेट है और विक्टोरिया स्टेट है वो डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। उनको क्या करना पड़ेगा, अगर पिछले 28 डेज में NSW और विक्टोरिया में कोई केस नहीं आता तो वो विदाउट एनी क्वारंटाइन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर 28 डेज में इनका कोई केस आता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा 14 डेज का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाके NSW और विक्टोरिया स्टेट को। क्यों? क्योंकि इनमें केसेस आ रहे हैं, कोई 1-2 केस आता रहता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये लो केस में आ रहे हैं लेकिन केस तो हैं, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर मूव करना है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगर बात करें बाकी स्टेट्स की तो उनमें वेरी लो केसेस हैं, कि शायद ही शाज़ो नादर ही कोई केस है कि आ जाए, वरना केस उनमें नहीं आ रहे। तो इसलिए वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन वगैरह हुए हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वो अभी मूव कर सकते हैं। मूव करने की अपनी कंडीशंस देखें और उसके साथ मूव कर। अगर 28 डेज में कोई केस नहीं आया तो वो डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर आया केस तो मूव तो फिर भी वो कर सकते हैं, लेकिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट जो होती है वो ध्यान रखती है कि बाहर से कोई कोविड का केस हमारी स्टेट में आके दोबारा से कोविड को ना फैला दे। दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का इन्होंने कहा था कि लेट 2021 में ओपन होंगे, लेकिन इन्होंने कंफर्म नहीं किया था। इन्होंने कहा था लेट 2021 में ओपन हो जाएंगे, अगर उससे पहले तब होंगे अगर कोई वैक्सीनेशन आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि वैक्सीनेशन आ गई है, मतलब मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं हुई है लेकिन बन गई है। वैक्सीनेशन बनाई है अमेरिका और जर्मनी ने मिलकर वैक्सीनेशन बनाई है, लेकिन अभी मार्केट्स में नहीं आई है। और जब तक मार्केट्स में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होती, हर सिंगल बंदा उसको परचेज नहीं कर सकता, तब तक कोई भी जो है वो बॉर्डर्स वगैरह नहीं खोलने वाले। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉर्डर्स नहीं खोलने वाला, लेकिन वैक्सीनेशन बन गई है तो होपफुली 2-4 महीने में, 5 महीने में ये मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएगी। जब मार्केट्स में अवेलेबल हो जाएगी इसका मतलब है जो कोरोना का जो हल है वो मिल चुका है, तो फिर जो इंटरनेशनल है वो मूव कर सकते हैं। राइट नो नहीं मूव कर सकते क्योंकि अभी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, बस बनी है। तो दूसरी बात ये होगी कि वैक्सीनेशन जब आएगी तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो तभी खुलने वाले हैं, लेकिन इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं जो वो ओपन हो चुके हैं, विद कंडीशंस ओपन हुए हैं। तो स्टूडेंट जो एडिलेड वाली स्टेट है उधर, तो इधर से सिडनी से लोग जा भी रहे हैं। पर्थ वाली जो स्टेट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उधर लोग अभी नहीं जा रहे, कुछ लोग मूव कर भी रहे हैं क्वारंटाइन के साथ जिनको मजबूरी है। जो नहीं है जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके जनवरी में क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने वाली, तो वो अभी मूव नहीं कर रहे। तो होपफुली तब तक NSW और विक्टोरिया के बिल्कुल केसेस खत्म हो जाए तो फिर इजीली मूव कर सकेंगे। और इंटरनेशनल बॉर्डर्स का आपको पता ही है कि अभी उम्मीद ही है कि जल्द खुलेंगे, कि वो लेट 2021 तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, होपफुली 2-4 महीने में इंशाल्लाह वो भी खुल जाएंगे। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। लेटेस्ट जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।